हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हमारा रिवीजन ओवर हो गया है। कोर्स पूरा हो गया है। आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पोयम का सेक्शन ए में पहले पद्य विभाग है, तो हम पहले पोयम का रिवीजन करेंगे और उसमें एमसीक्यूज सबसे पहले करेंगे। तो हम फर्स्ट पोयम के एमसीक्यूज ले रहे हैं। फर्स्ट पोयम है साधो देखो जग बौराना। एमसीक्यू फर्स्ट है, कबीर के मतानुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं। तो इसका आंसर होगा मारने दौड़ते हैं। क्या होगा? तो कबीर के मतानुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं? तो मारने दौड़ते हैं। सेकंड है, इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है? तो इसका आंसर होगा जो आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों का। क्या होगा? तो इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है? तो जो आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं, उसका। थर्ड है, तुर्कों की क्या पहचान है? इसका आंसर होगा मेहर। वापस से रिपीट करती हूँ, तुर्कों की क्या पहचान है? तो इसका आंसर होगा मेहर। स्टूडेंट, ये आपकी टेक्स्ट बुक में 3 थे, इसलिए मैंने 3 लिखे, लेकिन आपको चैप्टर में से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस कविता के कवि का नाम क्या है? तो साधो देखो जग बौराना कविता के कवि के नाम क्या है? तो कबीर। फिर कबीर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1398। फिर कबीर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1518। तो ये सब आपको एमसीक्यू और वन लाइन में पूछा जा सकता है। अब है पोयम 3, पुरानी चीजों के पक्ष में। इनमें से किसकी कहानियाँ पुरानी है? हाँ, फर्स्ट एमसीक्यू है, इनमें से किसकी कहानियाँ पुरानी है? तो इसका आंसर होगा नानी की। तो इनमें से नानी की कहानियाँ पुरानी है। सेकंड है, कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़क पर क्या दौड़ रही है? तो इसका आंसर होगा साइकिल। क्या होगा? साइकिल। वापस से, कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़क पर क्या दौड़ रही है? तो साइकिल। थर्ड है, दूब किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा विनम्रता का। तो क्या होगा? रिपीट करती हूँ, दूब किसका प्रतीक है? तो विनम्रता का। फोर्थ है, सारे विवादों का केंद्र स्थान कौन सी बात है? तो इसका आंसर होगा सच और झूठ। क्या होगा? सच और झूठ। ये सेंटेंस कुछ इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं जो बोलती हूँ उस पर ध्यान दीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक भी ओपन करना। तो उसमें जो 5th नंबर का एमसीक्यू है, पेज नंबर 10 है, पोयम 3, उसका 5th एमसीक्यू है, कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीज़ों की ओर है? ये पूरा सेंटेंस है, तो इसका आंसर होगा पुरानापन। वापस से रिपीट करती हूँ, कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीज़ों की ओर है? तो इसका आंसर होगा पुरानापन। सॉरी स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बोलने पर ध्यान देना। और आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है और टिक भी किया हुआ है। अब है पोयम 5, शिक्षक के नाम पत्र। फर्स्ट है, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा था? तो इसका आंसर होगा पुत्र के शिक्षक को। किसको झुकाना सबसे आसान होता है? तो इसका आंसर होगा गुंडा। किसको झुकाना सबसे आसान होता है? तो गुंडा। थर्ड है, जीत की खुशी किसके साथ मिलती है? तो इसका आंसर होगा स्वयं के साथ। फोर्थ है, सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए?
तो इसका आंसर होगा संघर्ष। हाँ, फिर आपको पहले भी थर्ड में मैंने नहीं बताया, लेकिन कवि का नाम, उसकी बर्थ डेट, हाँ, ये सब भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हाँ, या तो गद्य का या पद्य का प्रकार, ये सब आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में 3 पोयम है, 1, 3 और 5। तो इसके एमसीक्यू हो गए हैं। अभी हम सेक्शन बी के एमसीक्यू भी कंटिन्यू करते हैं, ताकि आपको एक ही पे आप अच्छे से लिख सको, सारे एमसीक्यू पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो सेक्शन बी यानी कि लेसन विभाग होगा, तो उसमें लेसन नंबर 2, 4, 8, 10 उसके भी एमसीक्यू हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज आपको जो रिवीजन आया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के गद्य पद्य के एमसीक्यूज। सेक्शन बी में सेकंड चैप्टर है बापू की कुटिया। इसका फर्स्ट एमसीक्यू है, लेखक कहाँ बैठा है? तो आंसर होगा पायताने। सेकंड है, शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? तो इसका आंसर होगा उबड़ खाबड़। थर्ड है, चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? तो इसका आंसर होगा प्रेम ही भगवान है। फोर्थ है, बापू की कुटिया के कितने भाग है? तो इसका आंसर होगा 3। फिर बापू की कुटिया, इस गद्य के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो 1902 में, या तो फिर उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1968 में, यानी कि 1968 में। ये मैं जानबूझकर आपको ये कर ताकि आप पढ़ाई करो। हाँ, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब है चैप्टर 4, चंद्रशेखर आज़ाद। इनके लेखक का नाम है सद्गुरु शरण अवस्थी। इनका जन्म हुआ था 1901 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। तो इसके एमसीक्यूज है, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यू है, हृदय की चोट किससे ठीक होती है? क्या है? हृदय की चोट किससे ठीक होती है? तो इसका आंसर होगा विस्मृति से। सेकंड है, चंद्रशेखर आज़ाद लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? तो इसका आंसर होगा भैया। चंद्रशेखर आज़ाद लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? तो इसका आंसर होगा भैया। थर्ड है, लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के मन को किस प्रकार बताया है? तो इसका आंसर होगा मक्खन सदृश कोमल। कैसा? तो लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के मन को किस प्रकार बताया है? तो मक्खन सदृश कोमल, मक्खन जेतला मतलब मक्खन जैसा कोमल। फोर्थ है, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए क्या दूसरा नाम, दया का दूसरा नाम क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा कायरता। फिफ्थ है, क्रांतिकारी लोग कैसे होते थे? तो इसका आंसर होगा वचन के कृपण और वमनत्व के बड़े योग्य होते हैं। क्या आएगा? क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं? तो वचन के कृपण और वमनतव्य के बड़े योग्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4th चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 है पंचलाइट, जिसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म हुआ था 1921 में और मृत्यु हुई थी 1977 में। उसका एमसीक्यू में फर्स्ट एमसीक्यू है, गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? तो इसका आंसर होगा 8। सेकंड है, पंचलाइट कितने रुपयों में खरीदा गया? इसका आंसर होगा 5 कौड़ी में। थर्ड है, पंचलाइट जलाने के लिए मुनरी क्या लाती है?
तो इसका आंसर होगा घड़ी का तेल। पंच लाइट चलाने के लिए मुंडरी क्या लाती है? तो घड़ी का तेल। फोर्थ है, गोधन पर कितने रुपए जुर्माना लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा 10 रुपये का। क्या होगा? तो गोधन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 10 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 का MCQ कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है अजंता। इसके लेखक है भगवान शरण उपाध्याय। उनका जन्म हुआ था 1910 में और मृत्यु हुई थी 1982 में। तो इसका पहला MCQ है, हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी कितनी पुरानी है? क्या है? हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी कितनी पुरानी है? तो इसका आंसर होगा 2500 वर्ष पुरानी है। सेकंड है, अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सह्याद्री। थर्ड है, अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी है? तो इसका आंसर होगा बहादुर नदी। फोर्थ है, अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटनाओं के चित्र है? तो इसका आंसर होगा बुद्ध। फिफ्थ है, अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे MCQ कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले हमने पोयम 1, 3, 5 और लेसन 2, 4, 8, 10 टोटल 7th लेसन्स के MCQ हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तो ये आपको नोटबुक में सारे लिख लेने हैं। ये रिवीजन है। आपको भी पता है कि हमारे स्कूल का रूल्स है कि रिवीजन कंपलसरी नोट में लिखना है। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।